नाज़रीन इकराम, इस वक्त अहम तरीन डेवलपमेंट्स दुबई से हमें मौसूल हो रही हैं। भारत का तेजास तैयारा दुबई एयर शो के दौरान गिरकर तबाह हुआ। बदतरीन किस्म का ये क्रैश था। इसमें पायलट जो है वो भी जान की बाजी हार गया और पायलट को इतना वक्त भी नहीं मिला कि वो सेफली यहां से इजेक्ट कर सकता। अब इस सब के अंदर जो मुकम्मल वीडियो सामने आई है उसने थरथली मचा दी है और इस मुकम्मल वीडियो के अंदर कुछ ऐसे नुकात सामने आए हैं जो कि परेशान कुन भी हैं भारत के लिए और भारतीय फजाइया के लिए, क्योंकि इस वक्त एक जानिब तो पूरी दुनिया के अंदर एक हैरत है कि भारत का एक और तैयारा पूरी दुनिया के एक एयर शो में, जहां पर एविएशन एक्सपर्ट्स और पूरी दुनिया की एयर फोर्सेस इकट्ठी हुई हैं, वहां पर डिस्प्ले पे आप अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट देते हैं, तो इंडिया वहां पर भी अपना तैयारा क्रैश करवा बैठा। लेकिन एक तरफ अब भारत के अंदर भी तनकीद होना शुरू हो चुकी है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ आत्मनिर्भर भारत और ये सारी चीजें, और इस सब के अंदर अब भारतीय एयरफोर्स चीफ के ऊपर किस तरह से भारतीय शहरी खुद तनकीद कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपको याद होगा कि जब राफेल तैयारे पाकिस्तान ने गिराए थे कॉम्बैट में, एरियल डॉग फाइट में, तो उस वक्त जो डिसॉल्ट कंपनी है उसके शेयर्स गिरे थे। तो अब जो भारतीय कंपनी हिंदुस्तान एवियोनिक्स है लिमिटेड, वो जो ये तेजस तैयारे बनाती है, तो उसके शेयर्स के साथ इसमें क्या हो रहा है उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। और ये जो मुकम्मल वीडियो है इसने किस तरह से एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है और भारतीय एयर चीफ पर क्यों तनकीद हो रही है, क्योंकि जिस टाइम पर ये सब कुछ हो रहा था उस वक्त मुबैना तौर पर भारतीय एयर चीफ क्या कर रहा था। साथ ही साथ ये जो पायलट है इसके हवाले से भी कुछ जराए बता रहे हैं कि ये वही पायलट है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पाकिस्तान में कुछ नाम निहाद स्ट्राइक्स भी की थी। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी दरखास्त होगी कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पायलट है इसका कंफर्म हो गया है कि ये अपनी जान की बाजी हार गया। ये वही तेजस तैयारा है जो दुबई एयर शो के स्टार्ट होने से 48 घंटे पहले जब दुबई पहुंचा तो वहां पर इसका जो ऑयल है वो लीक हो रहा था। इससे पहले भी तेजस तैयारे जो है उनका ऑयल जो है वो लीक हुआ। और याद रखिएगा ये इंडिया का अपना एयरक्राफ्ट है। ये जैसे पाकिस्तान के पास JF-17 थंडर है जो पाकिस्तान इसी दुबई एयर शो के दौरान एक और मुल्क के साथ डील कर दिया पाकिस्तान ने कि पाकिस्तान उन्हें बनाकर ये तैयारे बेचेगा, जैसे अजरबैजान को हमने दिए, जैसे दीगर ममालिक को पाकिस्तान प्रोवाइड कर रहा है। JF-17 जो है वो पाकिस्तान का अपना तैयारा है, उसी तरीके से ये तेजस जो है ये इंडिया का अपना तैयारा है और ये हिंदुस्तान की अपनी कंपनी जो है वो इसे बनाती है। अब नाज़रीन इकराम, इंडियन मीडिया जो है वो ये कंफर्म कर रहा है कि ये तेजस जो है ये एक नेगेटिव जी मैनूवर जो है वो कर रहा था। और नेगेटिव जी क्या होता है एविएशन के अंदर? नेगेटिव जी को बेसिकली कहते हैं वो फोर्सेस जो एक एयरक्राफ्ट के ऊपर एक्ट करती हैं जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन जो है नॉर्मल ग्रेविटी, नेगेटिव जी फॉर ग्रेविटी, तो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जाके जब आप एक मैन्यूवर करते हैं, और ये यूजुअली एरोबैटिक्स जो है ये होते हैं और एयर शोज के अंदर फाइटर जेट्स जो है वो इस तरह के करतब करते हैं, मतलब उसमें मुख्तलिफ करतब जिस तरीके के होते हैं और पूरी दुनिया में परेड्स के दौरान भी ये सब होता है। लेकिन अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन इकराम के ये जो सिचुएशन है, ये जो पायलट है, ऑब्वियसली आप अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है वो भेजते हैं। जो आपके बेस्ट पायलट्स होते हैं आप उन्हीं को भेजते हैं। और ये एक अफसोसनाक इंसिडेंट है, ये एक्सीडेंट, ये क्रैश, और ये जो पायलट है इसकी फैमिली के साथ हमारी हमदर्दियां हैं जिसने जान की बाजी हारी। लेकिन यहां पर बहुत से सवालात हैं। एक तो ये कि इंडिया की कैपेबिलिटी, इंडिया की कैपेसिटी, और फिर उसके साथ ही साथ फाइटर पायलट्स जो है उनकी ट्रेनिंग, क्योंकि ये जिस जगह पे वाकया हो रहा था वहां पर पूरी दुनिया के फाइटर जेट्स खड़े थे, वहां पर सारी दुनिया से बड़े अहम तरीन लोग जो है वो आए हुए थे, इवन फैमिलीज और बच्चे थे जो एक एयर शो देखने आए थे। तो बहुत बड़ा सानिया जो है वो भी हो सकता था। और ये तो चले तैयारा जो है वो एक ऐसी जगह पे क्रैश हो गया। और याद रखिएगा मैनूवर्स दिखाते हुए, करतब दिखाते हुए पायलट के हाथ में भी नहीं होता। ये चंद सेकंड की गेम होती है, पायलट के हाथ में कतई नहीं होता कि वो अपनी मर्जी से जहाज को किसी दूर दराज इलाके में ले जाए। और इसमें आपको ये बता दूं कि इस वक्त बहुत से सवालात हो रहे हैं, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी है, HAL, इस तैयारे का नाम भी HAL तेजस है क्योंकि ये उसी कंपनी का है। तो इसके जो शेयर्स हैं वो इस वक्त ड्रॉप करना शुरू हो चुके हैं और फौरी तौर पर एक ऐसे इसके अंदर डाउन साइड देखी गई है, उसी तरीके से जैसे जब पाकिस्तान ने राफेल तैयारे गिराए थे तो फ्रेंच कंपनी डिसॉल्ट जो है उसके शेयर्स गिरे थे। अब इस सब के अंदर ये शेयर्स भी गिरे हैं। और जो प्रिलिमिनरी एनालिसिस है एविएशन एक्सपर्ट से जो हमारी बात हुई है, और पूरी दुनिया के न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स ये कह रहे हैं कि ये अनटिल और अनलेस ये फ्लाई बाय वायर सिस्टम जो है उसका फॉल्ट हो, जो कि एक सेमी ऑटोमेटिक कंप्यूटर रेगुलेटेड एयरक्राफ्ट फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम होता है, अनटिल और अनलेस उसका कोई मैल फंक्शन हो उसके अंदर, जो कि बहुत अनलाइकली है, इसे एक फुल पायलट एरर जो है वो डिक्लेयर किया जा रहा है। और मल्टीपल एंगल्स जो है वो इस फैटल क्रैश के जब देखे गए तो ये क्लियर हो गया है कि ये पायलट एरर की वजह से ही है। और जो मैनूवर्स इंडियन एयरफोर्स का पायलट यहां पर कर रहा था, और इसकी पूरी वीडियो को देख के ये समझ आती है कि ये एक लो लेवल फ्लाइट थी और ये ही जस्ट केम आउट ऑफ द रोल, और ये एक हाई जी टर्न जो है एक लो अल्टीट्यूड के ऊपर उसे परफॉर्म करना चाह रहा था। और इसमें हुआ यह है पायलट के साथ कि उसने करेक्टली जो अल्टीट्यूड है ग्राउंड के साथ वो अपना जज नहीं किया, और इसीलिए ये एक इस तरह के मैनूवर की तरफ चला गया जिसकी वजह से फिर ऑब्वियसली ये गालिबन हाफ बैरल रोल जो है वो ये करना चाह रहा था। ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं कि ये अल्टीट्यूड जो है इट वाज सिंपली टू लो। ये बहुत ही अल्टीट्यूड जो है ये नीचे था कि इस तरह की अगर ये कोई चीज कर सकता रिकवरी, और उसके बाद फिर ऑब्वियसली ये जो कोलिजन है ग्राउंड के साथ, और इसीलिए इसके साथ ये प्रॉब्लम आई। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं
क्योंकि एयरक्राफ्ट जो है वो एक डीप स्टॉल रिजीम में गया, जो कि एक एक्सेसिव एंगल ऑफ अटैक होता है, जो क्रिटिकल 24 से 26 डिग्री जो है लिमिट है तेजस की, उससे आगे चला गया था। तो इसलिए भी ये एक बड़ा तशवीशनाक नुकता है। अच्छा, फिर बहुत से सवाल हो रहे हैं क्योंकि इंडिया ने अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट के साथ इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। तेजस इंडिया पूरी दुनिया के अंदर इसे बेचना चाह रहा था। इवन मैं आपको ये बताऊं कि इंडिया उन ममालिक को, पाकिस्तान जैसे अजरबैजान को दे रहा है, तो अजरबैजान का फड्डा आर्मेनिया के साथ है, इंडिया आर्मेनिया को कहता है अजरबैजान ने पाकिस्तान से JF-17 लिया, तुम हमसे तेजस ले लो। अब कोई इनके साथ क्यों डील करेगा जब उन्होंने, पूरी दुनिया ने ये नमूना देख लिया। और इसमें इंटरेस्टिंगली एक और चीज जो डिस्कस हो रही है वो ये है कि पाकिस्तान का दिफाई बजट 9 अरब डॉलर्स है, भारत का दिफाई बजट 80 अरब डॉलर है, पाकिस्तान से 8 गुना ज्यादा। और ऐसे वाकयात जो है वो देखकर लगता है कि पाकिस्तान इतने लिमिटेड बजट के अंदर इतनी बड़ी मल्टीप्लाइड कर लेना आप हमारे बजट को 8 गुना, तो उसी तरह से तादाद में भी बड़ा और बहुत बड़े लेवल पे एक बहुत बड़ी मिलिट्री, एक बहुत बड़ी एयरफोर्स जो है उसे पाकिस्तान ना सिर्फ टफ टाइम देता है बल्कि उसके ऊपर अपनी जो एरियल सुपीरियॉरिटी है उसे भी पाकिस्तान जो है वो एस्टैब्लिश करके रखता है। और ये जो पूरी वीडियो है इसने ये वाजे कर दिया नाज़रीन कराम कि ये पूरे का पूरा मामला जो है ये एक पायलट एरर जो है उसी का शाखसाना है। और अब नाज़रीन कराम इवन भारतीय मीडिया जो है उसने जो अपनी तोपों का रुख है वो यूं लग रहा है कि अपने पायलट की तरफ ही कर दिया, क्योंकि इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री के लिए ये एक बहुत बड़ा धचका है, एक बहुत बड़ा ब्लो है, एक बहुत बड़ा नुकसान है। और इवन आप ये देखें कि ये जो शेयर्स गिर रहे हैं, ये सब कुछ जो हो रहा है, तो आई थिंक कि ऑब्वियसली आवर थॉट्स एंड प्रेयर्स फॉर द पायलट, जिसके आपको मालूम है कि कितना ये तशवीशनाक होगा, कितना परेशान कुन होगा उसकी फैमिली के लिए। और इंडिया ने अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट पायलट आप एयर शोज के अंदर अपने भेजते हैं, क्योंकि आप पूरी दुनिया को अपना एक इमेज दिखा रहे होते हैं। लेकिन इससे एक तो इंडिया जो कहता है कि हमने इस तेजस के बाद 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी बनाना है, आत्मनिर्भर भारत, भाई आपने राफेल ले लिए, वो गिर गए, ये आपको इस वक्त अपनी एयरफोर्स की ट्रेनिंग पे, अपने पायलट्स पे काम करना होगा, क्योंकि उनकी जानें कीमती हैं, दे हैव देयर फैमिलीज। और हमें अफसोस है, लेकिन इंडिया जो है वो इस तरह के मैनूवर्स और इस तरह की चीजें करके, और वो भी इस तरह की मशीन्स के साथ, इससे पहले ये रशियन पुराने प्लेन्स को कहते थे फ्लाइंग कॉफिन्स, बट अनफॉर्चुनेटली इट वाज नॉट अबाउट द प्लेन्स। आपके पास राफेल भी आ गए, आपके पास तेजस भी आ गए, मतलब हर तरह का तैयारा गिर रहा है, जो कि तशवीशनाक है। पिछले दिनों ट्रेनिंग में एक दिन में 3 इनके ट्रेनर जेट्स जो हैं एयरफोर्स के वो गिर गए, ये अभी 1-1.5 हफ्ता पहले। तो ये सारी चीजें जो है ये तशवीशनाक भी है, और इंडियन मीडिया जो है वो इस वक्त तोपों का रुख उसे समझ नहीं आ रही वो कहां पर करे, लेकिन वो डैमेज कंट्रोल करने में नाकाम नजर आ रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है। और ये जो HAL कंपनी है जो कि तेजस बनाती है, भारत की अपनी कंपनी, इसके शेयर्स गिरने का अमल जो है वो अब रुक नहीं रहा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।